हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं विशाल कुमार सिंह। आज से हमारे चैनल का नाम चेंज हो गया है, आर्य अड्डा से मैंने इसको चंदौली पाठशाला कर दिया है। हमारा भारत का पर्वतीय क्षेत्र टॉपिक चल रहा था, उसका हम 2 पार्ट देख चुके थे। आज तीसरा पार्ट है और आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। और आप लोग वीडियो को तो व्यू करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि व्यू परसेंट का 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, 60% लोग ऐसे नॉर्मली व्यू करते हैं। तो सब्सक्राइब करिए और थोड़ा मनोबल बढ़ेगा तो हम लोग कंटेंट अच्छा लेके आएंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने क्या देखा था, पहले हिमालय को 4 भागों में बांटा था, तो उसका हमने डिटेल देख लिया था। फिर से अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करते हैं, इसको भी हम 4 भाग में बांटेंगे। और यह किसने किया था? सर सिडनी बुरार्ड ने किया था। प्रादेशिक विभाजन किसने किया था? सर सिडनी बुरार्ड ने किया था। और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ का देख के इन्होंने किया था। क्या? पूर्व से पश्चिम की तरफ देख के इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था। और यह विभाजन कितने प्रकार से किया गया था? 4 प्रकार का। तो यह विभाजन घाटियों के आधार पर मानकर किया गया है। किसके आधार पे? घाटियों के आधार पर मानकर किया गया है। पहला पंजाब, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये 4 प्रकार हैं: पंजाब, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पहला देखते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का पर्वतीय भाग। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है बोला जाता है? सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य का जो पर्वतीय भाग है वहाँ इसका विस्तार है। और इसकी लंबाई 56 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 56 किलोमीटर है। और कश्मीर हिमालय करेवा झिल्लियों निक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा झिल्लियों निक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। और करेवा किसको कहते हैं? चिकनी चट्टानी मिट्टी को करेवा कहते हैं। तो इसका निक्षेपण होता है। और यहाँ पे जफरान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे किसकी खेती ज़्यादा होती है? पंजाब और कश्मीर हिमालय में जफरान की खेती। इसकी लंबाई कितनी है? 56 किलोमीटर। किस क्षेत्र को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है। फिर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको गाडविन आस्टीन कहा जाता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। और इसमें काराकोरम दर्रा भी पाया जाता है। तो इसमें 4 पंजाब और कश्मीर हिमालय में क्या देखा? ये कहाँ स्थित है? सिंधु और सतलज नदी के पर्वतीय भाग को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 56 किलोमीटर है। कश्मीर हिमालय करेवा झिल्लियों निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। करेवा का मतलब चिकनी पर्वतीय मिट्टी। और जफरान की खेती यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे K2 पाया जाता है। K2 जो गाडविन आस्टीन है वो सर्वोत्तम ऊंची चोटी है। और काराकोरम दर्रा भी पाया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलज नदी, किस नदी? सतलज तथा काली नदी के बीच के पर्वतीय भाग को, बीच के पर्वत के मध्य का पश्चिम भाग, काली नदी और सतलज नदी के बीच के मध्य का पश्चिम भाग में कुमायूं हिमालय फैला हुआ है। इस पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। इसका पश्चिमी भाग क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय। याद रखिएगा, कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय। और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। किसके बीच है? सतलज नदी और काली नदी के पश्चिमी भाग को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पंजाब हिमालय की से अपेक्षा अधिक ऊंचा है, मतलब इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। और इसकी सबसे सर्वोत्तम शिखर क्या है? नंदा देवी, जो 7,817 मीटर है। सर्वोत्तम शिखर 7,817 मीटर है। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार उत्तराखंड में है। कहाँ सबसे ज़्यादा विस्तार है? उत्तराखंड में। नेपाल हिमालय क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी तथा महानंदा नदी के बीच के पर्वतीय भाग को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। काली नदी तथा महानंदा के बीच के पर्वतीय भाग को, यहाँ पे हमने क्या देखा था? सतलज नदी तथा काली नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है नेपाल हिमालय की। और ये भारत नेपाल दोनों में मिला के विस्तृत है। इसकी ऊंची चोटी क्या है? सागरमाथा, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इसको हम 1-2 बार पढ़ चुके हैं इसके पहले भी, इसलिए हमने शॉर्ट में लिखा है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। फिर अगला है असम हिमालय। इसका विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच की पर्वतीय जगह, जो पर्वतीय स्थान है वो क्या कहलाता है? असम हिमालय।
तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच का पर्वतीय भाग क्या कहलाता है? असम हिमालय। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 750 किलोमीटर है। सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में है। सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में होगी। तो हमारा ये हिमालय लगभग खत्म हो गया। इसके बाद कुछ चार्ट लिखवा देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टेबल देखते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हिमालय के प्रमुख हिमनद, उनका नाम है, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है उसका नाम है, अवस्थिति मतलब जी किस पर्वत श्रेणी में स्थित उसका नाम है, और इनका लंबाई कितना है किलोमीटर में दिया गया। तो पहला क्या, सियाचिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में, लंबाई 76 किलोमीटर। बाल्टोरो काराकोरम में स्थित है, लंबाई 58 किलोमीटर। हिस्पार काराकोरम में स्थित है, लंबाई 61 किलोमीटर। बियाफो काराकोरम में स्थित है, लंबाई 59 किलोमीटर। चोगोलुग्मा कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में, लंबाई 50 किलोमीटर। कुनियांग कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में, लंबाई 24 किलोमीटर। गंगोत्री कहाँ स्थित है? कुमायूं में, लंबाई 26 किलोमीटर। केदारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, लंबाई 14 किलोमीटर। जेमू, क्या नाम है? जेमू कहाँ स्थित है? सिक्किम नेपाल में, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। सिक्किम नेपाल लिखने का मतलब क्या है? सिक्किम में भी कुछ भाग है इसका और नेपाल में भी कुछ भाग है। फिर मिलाम, तो ये कुमायूं पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसकी लंबाई 19 किलोमीटर। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम दोनों में स्थित है और इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। फिर हम देखते हैं हिमालय के प्रमुख शिखर। हिमालय में कौन कौन सी प्रमुख चोटी है और इसकी लंबाई, और हमने जो भारत में स्थित है उसका नाम यहाँ दर्शाया नहीं है। जो भारत से बाहर नेपाल में स्थित है तो उसका नाम लिख दिया है, वहाँ पे लिख दिया गया कि ये नेपाल में स्थित है। तो आप देख लीजिएगा, कभी पूछ देता है भारत में स्थित है या नेपाल में, तो कन्फ्यूजन में लोग गलत मार के आते हैं। तो माउंट एवरेस्ट, इसकी लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर, नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट लंबाई 8,848 मीटर, नेपाल में स्थित है। केटू गाडविन आस्टिन, केटू को गाडविन आस्टिन भी कहते हैं, इसकी लंबाई 8,611 मीटर, ये भारत में स्थित है, इसलिए हमने लिखा नहीं है। जो नेपाल में स्थित है बस उसी को लिखा है। कंचनजंगा, इसकी लंबाई 8,598 मीटर है, यह भी भारत में स्थित है। मकालू 8,481 मीटर, नेपाल में स्थित है। मकालू 8,481 मीटर, नेपाल में स्थित है। धौलागिरी 8,172 मीटर, नेपाल में स्थित है। धौलागिरी 8,172 मीटर, नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत 8,126 मीटर, भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर, भारत में स्थित है। नंगा देवी 7,817 मीटर, भारत में स्थित है। कामेत 7,756 मीटर, ये भी भारत में स्थित है। नामचा बरवा 7,756 मीटर, ये भी भारत में स्थित है। कितनी चोटी नेपाल में स्थित है? 3, 1, 2, 3। तो मकालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, ये 3 नेपाल में स्थित है, बाकी सब भारत में। फिर हम देखते हैं असम में कौन पहाड़ियाँ पाई जाती है? मिकिर पहाड़ियाँ, असम में मिकिर पहाड़ियाँ पाई जाती है। मेघालय में गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ पाई जाती है, मेघालय में गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकई, बूम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई, बूम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर हमने नहीं लिखा, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड में कौन सी पहाड़ियाँ? नागा पहाड़ियाँ पाई जाती है, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ। और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, मिजोरम में कौन सी हो जाएगी? मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। तो नाम से ही, इसलिए हमने नहीं लिखा इसका, तभी बता देता हूँ, कभी आप कन्फ्यूजन में ना हो। तो ये सारी पहाड़ियाँ प्रमुख रूप से क्वेश्चन भी आता है, ये पहाड़ियाँ कि कहाँ पाई जाती हैं या किस पर्वत श्रेणी में पाई जाएंगी, उसको हमने डिटेल में देख लिया है। और ये तो हमने देखा था, मेघालय में गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ नॉर्मली याद रखना है। असम में मिकिर की पहाड़ियाँ, असम में मिकिर की, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। तो हमारा भारत का पर्वतीय क्षेत्र आज खत्म हो गया। हम फिर नेक्स्ट डे अगला टॉपिक के साथ मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करिए, क्योंकि व्यू तो ज़्यादा जाता है बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। व्यू 60% रेशियो है, 40% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं, 60% लोग ऐसे ही देखते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, हम लोग का हौसला बढ़ेगा और अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे और सब सब्जेक्ट को भी कवर करना है, तो अपना सपोर्ट दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।